नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको एक योगा मुद्रा बताने वाली हूँ जो आपकी सारी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मिरेक्युलस होने वाली है। अगर आपको ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या है, जहाँ आपको भूलने की बीमारी है या फिर आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, आपको मेमोरी शार्प करनी है अपनी, या फिर आप एक सीनियर सिटीजन्स हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े पार्किंसंस के आपको सिम्टम्स दिखने लगे हैं, डिमेंशिया होने लगा है, तो ये मुद्रा आपके लिए है। और अगर आपके घर में कोई भी स्पेशल नीड बच्चा है या एडल्ट है तो उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत ही मिरेक्युलस है। तो सारे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। काफ़ी लोगों ने ट्राई की और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इस मुद्रा के आए हैं। तो कौन सी है ये मुद्रा, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मुद्रा कैसे करते हैं और इसके इतने सारे फ़ायदों को मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो ये मुद्रा जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसको बोलते हैं माइंड मुद्रा और हकीनी मुद्रा। तो जैसे कि नाम ही बोल रहा है माइंड मुद्रा, मतलब मन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये बहुत जल्दी ठीक करती है। जैसे कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, जैसे कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी की समस्या है, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, नींद की समस्या है क्योंकि बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं माइंड में और आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं रात में, या बीच बीच में आपकी नींद टूटती है, आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं आ रही है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं आएगी तो आपकी बॉडी हील नहीं होगी और ऑटोमेटिकली स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता जाएगा नींद की कमी से। तो ये मुद्रा नींद के लिए भी बहुत अच्छी है। और अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है ब्रेन से रिलेटेड, तो भी आप अपनी ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एज ए प्रिवेंशन इस मुद्रा को कर सकते हैं। और ये मुद्रा कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम करते आ रहे हैं। मैं इस मुद्रा को एक्यूप्रेशर थेरेपी से कनेक्ट करके आपको बताना चाहती हूँ। एक्यूप्रेशर थेरेपी के हिसाब से हमारे दोनों हाथों में हमारे ब्रेन के पॉइंट होते हैं। कहाँ होते हैं ब्रेन के पॉइंट? हमारी सारी जो उंगलियां हैं उनके टिप पर, जैसे कि अंगूठे के टिप पर हमारा ब्रेन का पॉइंट है, इस उंगली के टिप पर हमारा ब्रेन का पॉइंट है, मिडिल फिंगर पे हमारा ब्रेन का पॉइंट है, रिंग पर, लिटिल फिंगर पर, दोनों हाथों में हमारे ब्रेन के पॉइंट हैं। जब हम इन दोनों हाथों को इस तरह से कंबाइन करते हैं तो बन जाती है हकीनी मुद्रा या माइंड मुद्रा। अब इस मुद्रा को आप 2 मिनट भी करेंगे ना तो आपको इसका फ़ायदा पता लग जाएगा। इससे ऑटोमेटिकली आपको मेंटल रिलैक्सेशन आने लगेगा। और जब आप करते हैं इस मुद्रा को तो आपको यहाँ पे पल्स फील होने लगेगी, आपको फील होगा कि ये मुद्रा काम कर रही है। और अब इस मुद्रा के और भी तरीके बताती हूँ कैसे कैसे आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। अगर आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इस मुद्रा में, इस मुद्रा के जो अंगूठे के टिप जो जॉइन हो रहे हैं उसको आप नाभि पर रख के इस मुद्रा को कर सकते हैं। एक लंबा सांस भरेंगे और आप एक नाद से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नाभि पर रख करके लंबा सांस भरेंगे और आप आ का नाद करेंगे। फिर से लंबा सांस भरिए। इस तरह से आपको नाभि सेंटर पर रखते हुए आ का नाद करना है। जरूरी नहीं आप ये करें, आप सिंपली आप नाभि पर इस मुद्रा को रख करके अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं, सांस पर फोकस कर सकते हैं और अपने माइंड पर फोकस कर सकते हैं। या फिर अगर आप इस आ साउंड को या आ नाद को कंबाइन करेंगे तो इसके जो वाइब्रेशन है उससे आपको और भी ज़्यादा डाइजेशन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ में फ़ायदा होने लगेगा। अब अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जहां आपको एस्थमा है या लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप इस मुद्रा के थंब के टिप को रखेंगे चेस्ट के सेंटर पे, एक लंबा सांस भरेंगे और आप ऊ साउंड करेंगे राउंडेड लिप्स करके। ऊ।
इस तरह से आप इसको करेंगे और आप देखेंगे 2 से 3 राउंड में आपका माइंड इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा और जो वाइब्रेशन है ऊ नाद के, ऊ साउंड के, वो पूरे आपके चेस्ट को वाइब्रेट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस मुद्रा के साथ, इस नाद के साथ। और आपको चेस्ट सेंटर पे रखते हैं तो आपके अनाहत चक्र को ये एक्टिवेट करता है, जिसे हम हार्ट चक्र भी बोलते हैं। अगर आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस मुद्रा को गले के बीचों बीच रखेंगे, लंबा सांस भरेंगे, विशुद्धि चक्र जिसे हम बोलते हैं, और आप करेंगे भ्रामरी या माँ का नाद लिप्स को बंद करके। लंबा सांस भरेंगे, तो इस तरह से आपको करना है। कितने राउंड? 10 से 15 राउंड आप कर सकते हैं। अगर आपको इस एरिया की कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन के लिए तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो कंट्रोलर है सारी चीज़ों का। तो स्पेसिफिक ऑर्गन को भी हम ले रहे हैं और ब्रेन के पॉइंट्स को भी ले रहे हैं। तो इस मुद्रा के साथ जब आप ऐसे करेंगे तो आपको इतने ज़्यादा वाइब्रेशन फील होंगे और आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी पूरी तरह ठीक होने लगेगी। अगर आपको अब ब्रेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ के लिए स्पेसिफिकली करना है, क्योंकि ब्रेन मुद्रा है, तो आप इसको रखेंगे अपने अजना चक्र और थर्ड आई चक्र पे। कहाँ रखेंगे? माथे के बीचों बीच। एक लंबा सांस भरेंगे, तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है और आपको इतना रिलैक्स फील होगा जैसे मुझे अभी फील हो रहा है। मैंने बस 2 राउंड किए और मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो आप ज़रूर इस प्रैक्टिस को करिए। ज़रूरी नहीं है आप डिफरेंट जगह पे रखें, आप सिंपली रख के भी हार्ट सेंटर पे और लंबा सांस भर के, और जो भी आपको नाद लेना है, या सिंपली आप बिना नाद के भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंबी सांसें ले सकते हैं और आपको बहुत अच्छी नींद रात को आएगी। स्ट्रेस एंजाइटी में फ़ायदा होगा, ब्रेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ में फ़ायदा होगा, मेमोरी आपकी डे बाय डे शार्प होने लगेगी। तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर इंक्लूड करिए। सीनियर सिटीजन के लिए तो ख़ास तौर पर ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, उनकी मेमोरी को शार्प करने के लिए, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, उनको शांत करने के लिए। तो इस प्रैक्टिस को करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, उनको भी इस प्रैक्टिस का फ़ायदा लेने दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू के लिए, या फिर आप मेरे मुद्रा थेरेपी कोर्स को लेना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं www.yogavidshakti.com, और आपको ये सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।